अध्यक्ष सोनिया गांधी ने असंतुष्ट नेताओं को दो टूक जवाब दिया है। आपको सबसे पहले तो यह बता दें कि सीडब्ल्यूसी की दरअसल बैठक हो रही है लगभग 9 महीने के बाद, और असंतुष्ट जो नेता हैं उनको दो टूक सोनिया गांधी ने अपने उद्घाटन भाषण में ही जवाब दे दिया है। सोनिया गांधी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है कि उन्होंने अहम मुद्दों को कभी नजरअंदाज नहीं किया है। मुझसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत है। आप पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव का रोड मैप तैयार कर लें, यह सोनिया गांधी ने कहा। सोनिया ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे साफ है कि असंतुष्ट नेताओं को सख्त जवाब देने की कोशिश की गई है। आपको पिछले दिनों बता दें कि लगातार ये सवाल उठ रहे थे खुद कांग्रेस के अंदर से ही, और जो पुराने नेता हैं उन्होंने भी कही मीडिया के जरिए मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये बात सोनिया गांधी ने कही। आनंद पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, साफ तौर पर सोनिया गांधी की नाराजगी उनके इस भाषण में झलक रही है और उन तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी सीधा सीधा संकेत। बिल्कुल साफ संकेत है श्वेता। देखिए जिस तरीके से ये ओपनिंग वक्तव्य है सोनिया गांधी का, उन्होंने कहा हालांकि 2019 में उन्हें बतौर अंतरिम अध्यक्ष जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वो फुल टाइम काम करती हैं। ये सीधा सीधा जवाब है कपिल सिब्बल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है। इसके अलावा साफ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मीडिया के जरिए G23 के नेता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, ये उन्हें कतई पसंद नहीं है। मीडिया के जरिए उनसे बात करने की कोशिश न की जाए। सीधे तौर पे ताकीद की गई है कि जो भी अंदरूनी मसले हैं पार्टी के, वो पार्टी के भीतर जो भी मंच है उस पर रखे जाएं, न कि बाहर मीडिया में, जिसकी वजह से पार्टी की बहुत किरकिरी होती है। तो सीधा संदेश है G23 के नेताओं को कि घर की बात घर में ही रहे, और सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि जितने भी मसले हुए, कोविड के दौरान हो या फिर विदेश नीति हो, महंगाई हो, तमाम इन मसलों पर उन्होंने तमाम नेताओं से खुलकर बातचीत की है। पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा है, चाहे वो सड़क हो या फिर संसद हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी शिकायत थी G23 की कि चुनाव आंतरिक होने चाहिए, उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि जून में ही जो रोड मैप था वो तैयार कर लिया गया था, लेकिन कोविड की वजह से उसे ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा सका, उस पर अमल नहीं हो सका, जिस पर अब अमल होगा। और जो आगे का खाका है जो पूरा चुनाव का, वो केसी वेणुगोपाल जो संगठनात्मक महासचिव हैं वो सदस्यों को बताएंगे। तो साफ तौर पे जो दो बड़ी शिकायतें थी G23 की, उस पर सोनिया गांधी ने करारा जवाब दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उस पर निशाना साधा है। लखीमपुर हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेश नीति का जो इस्तेमाल हो रहा है वो पोलराइजेशन के लिए हो रहा है, ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। इसको लेकर के उन्होंने आगाह किया है। महंगाई पर उन्होंने सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो 100 रुपए को पार कर गए हैं, गैस सिलेंडर 900 रुपए हो गया है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार बेचो 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 की रणनीति अपना रही है, जिसके तहत जो तमाम पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं उनको बेचा जा रहा है। तो चौतरफा हमला मोदी सरकार पर भी बोला है सोनिया गांधी ने। अब देखना होगा कि आगे की बैठक में जब सदस्य बोलते हैं तो क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल आनंद, ये तो मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को किस तरह से घेरा जाए उसकी रणनीति यहां पर बन रही है। स्वाभाविक तौर पर सीडब्ल्यूसी की बैठक है तो इस तरह की रणनीति वहां पर बनेगी, लेकिन आगे संगठनात्मक तौर पर आगे किस तरह से संगठन जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि अंदर ही जो है अंदरूनी बहुत शिकायतें हैं और बहुत मनमुटाव एक तरह से कांग्रेस में जो है वो खुलकर बाहर आने लगी है। उसको क्या सोनिया गांधी रोक पाएंगी, या उसके लिए क्या कुछ वहां पर क्या किसी तरह की चर्चा होगी, एक तो ये बताएं, और साथ ही साथ ये बैठक कितनी देर तक चलेगी, कब तक चलेगी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए श्वेता, आपके पहले सवाल का जवाब ये कि जब आज बैठक शुरू हुई तो उसमें जो मंच बनाया गया है उस मंच पर गुलाम नबी आजाद जो G23 के नेता हैं उनको जगह दी गई है। यानी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ जो बड़े नेता बैठे हुए हैं, अंबिका सोनी, AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इनके साथ गुलाम नबी आजाद को बिठाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलना चाहती है, चाहे वो G23 हो या फिर पार्टी नेतृत्व से अलग मत रखने वाले नेता हों। पहली बात तो ये।
दूसरा जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उसमें बहुत साफ कर दिया है कि मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है, जो भी बात करनी है आप सीधे मुझसे कहें, मैं हमेशा तैयार हूं। भले ही मैं अंतरिम अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं काम फुल टाइम करती हूं, सीधा संदेश है। और साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी फैसले होंगे आज की इस मीटिंग में वो कलेक्टिव होंगे, सामूहिक तौर पे वो फैसले होंगे, किसी एक व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होगा। तो जो जितने आरोप थे G23 के नेताओं के, उन सब पे सोनिया गांधी ने खरी खरी सुना दी है इस बैठक में। ऐसा उम्मीद की जा रही है कि बैठक करीब 2 बजे तक चलेगी, जो हमें अभी तक जानकारी आई। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष का चुनाव कब तक हो पाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो पाएगा। एक बड़ा हिस्सा अब भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में है। एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम लोग आगे इलेक्शन के शेड्यूल के विषय में भी बातचीत करेंगे, और मेरी समझ से अभी इलेक्शन पार्टी के अंदर उसका समय नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद चुनाव है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये मेरी निजी राय है, क्या वर्किंग कमेटी तय करेगी ये कहा नहीं जा सकता। सोनिया जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि अब मैं चाहती हूँ कि नई पीढ़ी या नए लोग अब ये दायित्व उनको सौंपा जाए और वो इस दायित्व को संभालें। कई दफ़ा उन्होंने कहा है, लेकिन जो परिस्थितियां रहीं, पैंडेमिक की वजह से परिस्थितियां रहीं और जो परिस्थितियां रहीं उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। अब लोग मानते हैं कि इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। जो भी हमारे संविधान के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको करना है वो हम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन संविधान अपनी जगह है और लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो अपेक्षा है वो अपनी जगह है। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने अभी हाल में हमारी रैलीज को देखा है वो ये जानते हैं कि किसकी कौन है पसंद हमारी पार्टी की लीडरशिप के लिए, लोग जानते हैं। कांग्रेस के लिए आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने रहने को तैयार हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मेरे जो भी मुद्दे थे वो सब हल हो गए हैं। जो भी कंसर्न थे मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं। सर सामने देखे वो सब सॉर्ट आउट। श्री सिद्धू जी ने नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, कहा कि उनके कुछ इशू थे जो उन्होंने ट्वीट करते वक्त अपने इस्तीफे देने के कारण के रूप में बताए, और हमने राहुल जी से कहा कि उन कारणों को जल्दी दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें और लोगों से भी बातचीत करनी पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट के रूप में पहले भी काम करता रहा हूँ, मैंने धरना दिया, मार्च किया और भूख हड़ताल की, और मैं जो है आगे भी प्रेसिडेंट के रूप में काम करता रहूंगा। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।